राजधानी राज्य सोमवार को एक बार फिर राजनीति के रंग में रंगी दिखी, जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पाकिस्तानियों भारत छोड़ो आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च जिला स्कूल मैदान से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय तक गया। मार्च के दौरान भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता, महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी ने एकजुट होकर अवैध रूप से झारखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर निकालने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहलगाम में बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के बाद सख्त कदम उठाते हुए भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बावजूद झारखंड सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाते हुए राज्य के हर हिस्से में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें भारत से बाहर भेजना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रांची के कुछ मोहल्लों में पाकिस्तानी नागरिक अपने पूरे परिवार के साथ वर्षों से रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी और नवीन जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला बताया। भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन ने झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नार करके मारा गया, जाति धर्म और कपड़े उतरवा कर उस पर डीसी को ज्ञापन देने आए थे झारखंड के यहाँ के रांची के कार्यकर्ता। डीसी को फुर्सत नहीं ज्ञापन लेने की, इतना डरता है यहाँ का डीसी अपनी सरकार से। इसने ज्ञापन नहीं लिया, एक मजिस्ट्रेट को आगे कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुलूस था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जुलूस था, और डीसी की इतनी औकात है कि वो ज्ञापन नहीं लेगा। इसलिए आज ज्ञापन उसके दरवाजे पर चस्पा करेंगे हम और आप लोगों को दिखा के जाएंगे चस्पा करके। अब उनकी वीजा समाप्त हो गई है, अनफिल्ड गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कर दी। अब उनको यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी दुख होता है कि झारखंड सरकार वैसे लोगों को मेरी जानकारी में डोरंडा में एक ही परिवार के 3-3 बच्चे पाकिस्तान के कराची शहर में शादी किए हुए, लेकिन रहती है वो रांची में। उनके बाल बच्चे भी हैं, कराची में एडमिशन है, यहाँ से ऑनलाइन शायद क्लास भी बच्चे लोग करते हैं। ऐसा अब नहीं, जो पाकिस्तानी है पाकिस्तान में वो लोग शादी किए हैं, तो अब उनको पाकिस्तान यहाँ से विदा करे राज्य सरकार। हम और झारखंड में और कितने लोग रह रहे होंगे, तो एक जानकारी मेरे पास था, वो मैंने आप सबके साथ। और तो लगता है कि हजारों लोग झारखंड में भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। अब उनको यहाँ से विदा करनी चाहिए। भारत सरकार ने जो उनकी वीजा को रद्द किया है, अब उसको यहाँ रहने का 1 मिनट भी कोई अधिकार नहीं है, और नहीं जाते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करके उसको वहाँ भेज। अच्छा, पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाते रहे हैं। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ तो आज भी हम लोग उठाते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम है, इसलिए मैंने पाकिस्तान तक ही आज के कार्यक्रम को सीमित रखे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत देश में रह रहे थे और किसी तरह के वीज़ा पर वो थे, और वीज़ा को अविलंब रद्द कर दिया गया और टाइम फ्रेम दिया गया, और टाइम फ्रेम समाप्त हो गया। उसके बाद भी हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, और वर्तमान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। अब अविलंब उनको गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इसलिए कि जब वीज़ा रद्द हो गया तो जो यहाँ रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध नागरिक के रूप में रह रहे हैं। तो हम लोग आज रांची उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे कि रांची जिला में निवास कर रहे जितने भी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी तरह के वीज़ा पर यहाँ थे, उनका वीज़ा रद्द होने के बाद वो अवैध नागरिक हैं, उनको आप गिरफ्तार करो और उचित कार्रवाई किया।